आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ संगति रखने के लिए मौका को दिया और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। और ये आज का जो टॉपिक है हर एक जवानों के लिए, हर एक लोगों के लिए होने जा रहा है कि टॉपिक यह है कि हम पाप से कैसे छुटकारा को पाए, कैसे हम पाप से आजाद हो जाए। हर एक लोग कुछ ना कुछ उनके जीवन पर पाप है, कुछ ना कुछ कमी है। बहुत सारे लोग उन पापों से आजाद होना चाहते हैं पर आजाद नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे जवान पाप से आजाद न होने के कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, वे गलत कदम की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण से आत्माएं नाश हो रही है। मेरे प्रियो, जो आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन कहता है पहला पतरस पहले अध्याय का 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हम कई बार दूसरे के पापों की ओर हम झांकते हैं, कई बार दूसरे के पापों की ओर हम उंगली उठाते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा देखा, तू वहां गया था, इत्यादि बहुत सारे बातें हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने चाल चलन में पवित्र बने सबसे पहले, क्योंकि हर एक लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ पाप है जो छिपा हुआ है। छोड़ना तो चाहते पर छूट नहीं रहा है। तो प्रभु कहता है अपने चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर हमको बुलाया, वो पवित्र है। और प्रभु का इच्छा यह है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, दुनिया पाप से भर गया है। चोरी है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, झूठ है, लालच है, अभिलाषाएं हैं। इसलिए दाऊद कहता है मेरे आंखों के सामने मेरा पाप बना रहता है। जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां पाप है, जिसके साथ संगति रखते हैं उधर पाप है। हर जगह पाप भरा हुआ है। तो हम कैसे अपने आप को पवित्र करें? लेकिन प्रभु तो कहता है ना कि अपने आप को पवित्र करो, अपने चाल चलन में पवित्र बनो, अपने चरित्र में पवित्र बनो, बोलने में पवित्र बनो, देखने में पवित्र बनो, सोचने में पवित्र बनो। आज प्रभु का वचन हमसे बात करने वाला है। सबसे पहले पाप क्या है? बाइबल बतलाती है पाप आज्ञा उल्लंघन करना है। परमेश्वर का वचन को न मानना ही पाप है। जो कोई विश्वासी व्यक्ति, मसीह व्यक्ति अनुचित रीति का मतलब, प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले प्रभु मेज में जाने से पहले अपने आप को चेक करे, जांच ले कि मुझ में क्या कमी है, मैंने कौन सा पाप किया है। नहीं जांचने के कारण वे अपने ऊपर दंड को लाते हैं। और गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 18 पद में लिखा है, जो मैंने गिरा दिया था उसे मैं यदि फिर बनाता हूं। जैसे जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा से प्रभु के दास, प्रभु के अगुवे के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, तो हम पुराना मनुष्यत्व को उतार देते हैं और नया मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। वह है प्रभु यीशु मसीह। जिसको मैंने उतार दिया है,
झूठ बोलना छोड़ दिया, लालच करना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, अर्थात पुराने कामों को उतार दिया। और जब हम उन उतारा हुआ कामों को फिर से हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर से हम उन कामों को पूरा करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं तो हम अपराधी ठहरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जीवन में ये पाप का उद्देश्य क्या है, अर्थात हमारे जीवन में पाप क्या काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है। पहला है परमेश्वर से दूर करता है। जब हम पाप करते हैं, ये पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रार्थना से, संगति से, वचन से, आराधना से दूर करता है। जब हम दूर हो जाते हैं, दूसरा है आत्मिक जीवन को खत्म कर देता है। जैसे जब तक पौधा भूमि पर लगा हुआ है तब तक पौधा बढ़ेगा, फलवंत होगा। लेकिन जब पौधा भूमि से अलग हो जाता है तब पौधा तुरंत सूख कर खत्म हो जाता है। तो पौधा कब तक सही सलामत है? जब तक पौधा भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही हमारा जीवन कब तक सही सलामत है? जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। पाप हमें सबसे महत्वपूर्ण, वो अपना उद्देश्य को पूरा करता है, टारगेट करता है हमें प्रभु से दूर करने के लिए। जैसे आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से वे अदन की वाटिका से, अनुग्रह से, प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, अलग हो गए। अलग होने के बाद हम सभी पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं। अलग होने के बाद उनके जीवन में दुख आया, श्राप आया, पीड़ाएं आई और भी बहुत सारे, बीमारी आया, तकलीफें आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। तो पाप हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कामों को वो पूरा करता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जब हम दूर हो जाते हैं, पौधा के समान हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, मर जाता है। तीसरा, जब आत्मिक जीवन खत्म हो गया तब वो शारीरिक जीवन को अपना टारगेट बनाता है, उद्देश्य बना देता है मारने के लिए। क्योंकि लिखा है रोमियो 6 अध्याय का 23 पद में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसके बाद याकूब के पत्री में लिखा है पहले अध्याय का 15 पद में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहला टारगेट क्या है? पहला उद्देश्य क्या है पाप का? वे हमारा शारीरिक जीवन को मौत की ओर ले जाता है। पहला है प्रभु से दूर करता है। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के निकट आए, उसके साथ मुलाकात करें। दूसरा है हमारा आत्मिक जीवन को खत्म कर देता है। परमेश्वर से दूर हो गए, आत्मिक जीवन खत्म हो गया, उसके बाद शारीरिक जीवन भी खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं बहुत ही डरावना है, बहुत ही पाप बहुत ही खतरनाक है। जब हम सुनते हैं, देखते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में डर आता है, हमारे जीवन में निराशा आती है, हम भयभीत हो जाते हैं। अरे बाप रे, अब क्या करें क्या नहीं, व्याकुल हो जाते हैं, मानसिक तनाव आ जाता है, हम चिंता में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सब बातें प्रभु ने बताया है, तो इसके आगे उसका इलाज भी है छुटकारा पाने के लिए।
आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। आमेन, हालेलुया। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पाप से छुटकारा पाने के लिए 3 बातें मैं आप सभी के सामने रखूंगा परमेश्वर के वचन से। पहला है, परमेश्वर के पास आए। याकूब 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमेन। अधीन का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अधीन का मतलब है जैसे एक दास स्वामी के अधीन होता है, वैसे ही जब हमारे जीवन से पाप होता है तो हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं। हमें प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मन नहीं लगता, चर्च जाने का इच्छा नहीं होती, बाइबल पढ़ने का इच्छा नहीं होती, प्रभु की आराधना करने का इच्छा नहीं होती है। क्यों? हमने पाप किया। तो प्रभु का योजना क्या है कि जब हमारे जीवन से गुनाह होता है, तुम प्रभु के निकट आओ तो वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिएगा, हम खुद के स्वयं के बल से, स्वयं की ताकत से हम पाप पर विजय को नहीं पा सकते हैं। याद रखना, हम स्वयं के बल से हम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। प्रभु कहता है तुम मेरे निकट आओ तो वह परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा और प्रभु के अधीन हो जाओ, मतलब मुलाकात कर लो। आमेन, हालेलुया। प्रभु के साथ रिश्ता बना लो, प्रभु के साथ घनिष्ठ हो जाओ। उसके बाद तुम्हारी ओर से लड़ने वाला यहोवा है, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला पवित्र आत्मा है। वो हमारी निर्बलताओं में क्या करता है? पवित्र आत्मा सहायता करता है। और प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम सभी उसके साथ मुलाकात करें और सामना करे पाप से, सामना करे व्यभिचार से, सामना करे झूठ से, सामना करे अभिलाषाओं से, सामना करे लालच से। डांटे, हमारे जीवन से वो पाप दूर हो जाए। जिस क्षेत्र में हम कमी है, जिस क्षेत्र में वो पाप बसा हुआ है, आंखों में, शब्दों में, विचारों में, मनों में, सामना करें उन पापों से, सामना करें उन अंधकार की शक्तियों से जो आपको परेशान करता है, जो आपको गिराता है, जो आपको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। उन शक्तियों से सामना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो, आमेन, बड़ा से बड़ा अपराध क्यों ना हो। दाऊद क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। गोलियत को ललकारा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तुझे सामना करने के लिए गोलियत कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। लेकिन लड़ने वाला कौन है दाऊद के पीछे? सेनाओं का यहोवा। सेना का मतलब बहुत बड़ा। बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और वो पाप आपके विचारों में नहीं होगा, वो पाप आपके पैर के नीचे होगा। आमेन, हालेलुया। बस हमको करना क्या है? हमें प्रभु के निकट आना है। दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाप से आजाद हो सकते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आमेन। मैं आशा करता हूं ये वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। मुझे नहीं मालूम आप कौन से बंधन में, कौन से पाप में फंसे हुए हैं, कौन से गुनाह में आप फंसे हुए हैं।
कौन से दलदल में है। हो सकता है उठाने वाला कोई नहीं होगा, मदद करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपको उठाएगा। आमीन। क्योंकि वह अपने वचन के द्वारा चंगाई को देता है, छुटकारा को देता है, आजादी को देता है। ये कोई साधारण वचन नहीं है। ये प्रजापति, जीवते, विराट, स्वर्ग में बैठे हुए सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है। ये अपने वचन के द्वारा चंगाई को लेकर आएगा, छुटकारा को लेकर आएगा। जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उससे बाहर निकालेगा। आप व्यभिचार से बाहर निकलोगे, आप लालच से बाहर निकलोगे, आप पाप से बाहर निकलोगे, अभिलाषाओं से बाहर निकलोगे, बुरी आदतों से बाहर निकलोगे, बुरी बातों से बाहर निकलोगे, नशे सेवन से आप बाहर निकलोगे, गलत संगति से आप बाहर निकलोगे। ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन को ले लो, ये आत्मा की तलवार है। आपके पाप की जड़ को ये परमेश्वर का वचन काट डालेगा। यीशु मसीह के नाम से वो जो पाप है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना पावर है प्रभु का वचन, आग के समान उन आपके पापों को जलाकर राख कर डालेगा। पावर है, सामर्थ्य है, प्रभावशाली है। इसलिए परमेश्वर के अपने वचन के द्वारा वह चंगाई को लेकर आता है। आमीन। यदि आपके जीवन में पाप है, आप डेली वचन पढ़े, डेली संगति रखे बाइबल से, डेली परमेश्वर का वचन को सुने अलग अलग दासों के द्वारा। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, मेरा ही सुनो, नहीं, अलग अलग दासों के द्वारा सुने जो आत्मिक बातें बताते हैं। जो दूसरों का बुराई करते हैं ऐसे लोगों का न सुने, दूसरे लोगों का अपमान करते हैं ऐसे लोगों का न सुने। लेकिन जहां प्रभु का वचन आ रही है, आत्मिक बातें आ रही है, जीवन की बातें आ रही है, छुटकारा की बातें आ रही है, उद्धार की बातें आ रही है, परिवर्तन की बातें आ रही है, उस वीडियो को देखो, उन लोगों के साथ संगति रखो। देखो, आप तुरंत पाप से आजाद होना शुरू हो जाएगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसके बाद तीसरी बात है, अपने पापों को मान ले। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके बाद दूसरा है वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, संगति रखेंगे, हमारे जीवन में पछतावा आएगा। तब हम अपने पापों को मानेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने जाने अनजाने में मैंने ऐसा पाप किया, मैंने ऐसा गुनाह किया जिसके कारण से हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे दूर हो गया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करोगे, पछतावा करोगे, आपके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा। आप रोओगे, आप बिलक बिलक कर रोओगे, आपका मन टूट जाएगा। टूट जाएगा तो बाइबल क्या बतलाती है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। अपना जीवन को नाश न करे, परमेश्वर से दूर न जाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर होने के कारण उसका जीवन बहुत ही गरीबी परिस्थिति में आ गया। खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, हालात उसका खराब हो गया। लेकिन वह, उसका बेटा क्या सोचता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध और मैंने अपने पिताजी के विरुद्ध पाप किया है।
उसने आत्महत्या नहीं किया, उसने गलत कदम नहीं उठाया, उसने चोरी नहीं किया, उसने डाका नहीं डाला, पर क्या किया? उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया, क्योंकि जानता था मेरा पिता क्षमा करेगा। वैसे ही हम सभी परमेश्वर के पास आए, मुलाकात करें। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु यहोवा आप गले से लगाएगा। आमीन। मेरे आंखों से आंसू बह रहा है, बट प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे एंड अनुग्रहित करे। जय मसीह की।